भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने अपनी मेहनत और सूझबूझ से विश्व मंच पर भारत का परचम लहराया है, हाल ही में जापान और चीन के दौरे से लौटे हैं। पीएम मोदी की इन यात्राओं ने भारत को और मजबूत किया, लेकिन भारत आकर उन्होंने अपनी मां पर दी गई गाली और जीएसटी जैसे अहम मुद्दों पर खुलकर बात की। आइए जानते हैं क्या बोले प्रधानमंत्री मोदी। 29 से 30 अगस्त 2025 को पीएम मोदी जापान गए। वहां उन्होंने जापानी पीएम शिगेरू इशिबा से मुलाकात की और भारत जापान की दोस्ती को और मजबूत किया। टोक्यो में उन्होंने कहा, भारत और जापान मिलकर कमाल कर सकते हैं। 10 ट्रिलियन येन के निवेश की बात हुई, जिसमें सेमीकंडक्टर, रक्षा और चंद्रयान 5 जैसे बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। पीएम मोदी ने यह भी बताया कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है और हमारे पास $700 अरब का विदेशी मुद्रा भंडार है। जापानी टेक्नोलॉजी एंड इंडियन टैलेंट आर अ विनिंग कॉम्बिनेशन। जहां हम हाई स्पीड रेल पर काम कर रहे हैं, वहीं नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी पार्टनरशिप के अंतर्गत पोर्ट्स, एविएशन और शिप बिल्डिंग जैसे क्षेत्रों में भी तेजी से प्रगति करेंगे। चंद्रयान 5 मिशन में सहयोग के लिए इसरो और जाक्सा में बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। हमारी सक्रिय भागीदारी पृथ्वी की सीमाओं को पार कर अंतरिक्ष में भी मानवता की प्रगति का प्रतीक बनेगी। 31 अगस्त से 1 सितंबर तक पीएम नरेंद्र मोदी 7 साल बाद चीन गए। तियानजिन में एससीओ समिट में उन्होंने आतंकवाद पर सख्त बात की और कहा, आतंकवाद के खिलाफ हमें एकजुट होना होगा। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात में उन्होंने कहा कि भारत और चीन एक दूसरे के दोस्त और साझेदार हैं। दोनों देशों ने सीमा पर शांति और आपसी सम्मान की बात दोहराई। पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर ही आघात नहीं था, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एससीओ शिखर सम्मेलन से इतर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों का घनिष्ठ सहयोग विश्व में शांति, समृद्धि और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी ने कहा, कठिन परिस्थितियों में भी भारत रूस कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए, बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। एससीओ समिट से भारत लौटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के दरभंगा में अपनी मां हीराबेन पर विपक्ष की रैली में एक शख्स द्वारा की गई गंदी टिप्पणी की निंदा की। उन्होंने कहा, ये मेरी मां का नहीं बल्कि देश की हर मां बेटी का अपमान है। ये शर्मनाक है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसे गलत बताया और कहा कि ये लोकतंत्र को बदनाम करता है, तंत्र को बदनाम करता है। आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। माताएं बहनें, मैं देख रहा हूं आपके चेहरे, आपको भी कितना दर्द हुआ हो। कांग्रेस आरजेडी के मंच से गाली, भद्दी गाली केवल मेरी मां को नहीं दी गई है। ये भद्दी भद्दी गाली करोड़ों माताओं बहनों को दी गई है। साथियों, एक गरीब मां की तपस्या, उसके बेटे की पीड़ा, ये शाही खानदानों में पैदा हुए युवराज नहीं समझ सकते।
जीएसटी में बदलाव के बाद पहली बार पीएम मोदी की प्रतिक्रिया सामने आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी काउंसिल द्वारा मंजूर किए गए बड़े सुधारों की सराहना की। उन्होंने इसे आजादी के बाद का सबसे बड़ा फैसला बताया। दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जीएसटी अब और भी सरल हो गया है। उन्होंने इसे दिवाली से पहले का डबल धमाका कहा। पीएम मोदी बोले 12% और 28% स्लैब हटाएंगे, ज्यादातर सामान 5% और 18% में आएंगे, इससे सामान सस्ता होगा। साथियों, कांग्रेस राज में किसान भी बहुत दुखित हैं। 2014 से पहले किसान की खेती लागत अधिक थी और लाभ बहुत कम था। कारण ये था कि खेती किसानी के सामान पर भी कांग्रेस सरकार बहुत अधिक टैक्स वसूलती थी। ट्रैक्टर हो या सिंचाई के उपकरण हो, हाथ के औजार हो, पंपिंग सेट्स हो, ऐसे उपकरणों पर 12 से 14% तक टैक्स लिया जाता था। अब ऐसे अनेक सामानों पर जीएसटी 0 या 5% कर दिया गया है। साथियों, विकसित भारत का एक और स्तंभ है हमारी युवा शक्ति। हमारे नौजवानों को ज्यादा रोजगार मिले, जो छोटे मोटे बिजनेस में हैं उनको आसानी हो, ये भी सुनिश्चित किया गया है। हमारे जो ऐसे सेक्टर हैं जिसमें सबसे ज्यादा लेबर लगती है, उनको जीएसटी की कम दरों से बहुत बड़ा सहारा मिलने वाला है। टेक्सटाइल हो, हैंडीक्राफ्ट हो, लेदर हो, इसमें काम करने वाले साथी, इस बिजनेस से जुड़े साथियों को बड़ी मदद मिलेगी। तो चाहे वैश्विक मंच पर भारत की ताकत को बढ़ाना हो, अपनी मां और देश की माताओं का सम्मान हो, या फिर आर्थिक सुधारों की बात, पीएम नरेंद्र मोदी हर कदम पर भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। उनके नेतृत्व में भारत ने न केवल विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं, बल्कि अपनी संस्कृति और नैतिक गरिमा को भी बरकरार रख रहे हैं। और कहते हैं ना, मोदी हैं तो मुमकिन है।